नमस्कार, माइंड रोड में आपका स्वागत। आज के अंक में बात बस्ती लोकसभा सीट की, जिसका लोकसभा क्रमांक है 61। प्राचीन काल में बस्ती जो था वो कौशल राज का हिस्सा हुआ करता था। बस्ती के बारे में कहा जाता है कि भगवान राम के जो गुरु थे, वशिष्ठ ऋषि थे, उनके नाम पर इसे पहले वशिष्ठी के नाम से जाना जाता था, जो बाद में आगे चल करके और बस्ती कहा जाने लगा। इसे कहा जाता है कि वशिष्ठ मुनि का आश्रम इसी क्षेत्र में स्थित था। उस समय जो बस्ती का नाम वशिष्ठी था, वर्तमान समय में जो बस्ती का नाम है उसके लिए कहा जाता है कि 16वीं सदी में राजा कल्हड़ ने ये नाम दिया था। तब बस्ती एक वन क्षेत्र हुआ करता था, निर्जीव प्रदेश हुआ करता था, जिसे बाद में धीरे धीरे रहने के योग्य बनाया गया। बाद में जब अंग्रेजी हुकूमत आई तो साल 1865 में इसे गोरखपुर से अलग करके और जनपद मुख्यालय बनाया गया। उसके बाद साल 1997 में बस्ती जो है वो मंडल मुख्यालय बना। बस्ती का एक तरफ जहां पौराणिक महत्व है तो वहीं दूसरी तरफ ये ऐतिहासिक महत्व की जगह भी है। भगवान राम सीता के साथ जनकपुर अयोध्या प्रवास के दौरान यहाँ पर रुके थे, तो वहीं दूसरी तरफ बस्ती के छावनी में ब्रितानी हुकूमत ने जनरल फोर्ड की मृत्यु के बाद के कार्रवाई में लगभग 500 जवानों को एक साथ फांसी पर लटका दिया था। ओडीओपी की बात करें, जो एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट एक जिला एक उत्पाद की बात की जाए, तो कास्ट कला का काम यहाँ पर खूब होता है। यहाँ के सोफे और बेड की खूब डिमांड रहती है। चूँकि ये प्राकृतिक वन संपदा वाला क्षेत्र रहा है, तो यहाँ पर सागौन, हल्दू, शीशम, तिबाहू, महुआ, बांस, नीम और जामुन जैसे पेड़ और इनकी लकड़ियाँ बहुतायत मात्रा में मिलती हैं। यहाँ जो सरकारी आंकड़े हैं उसमें करीब 7,418 यहाँ पर लकड़ी के कारोबार की इकाइयाँ पंजीकृत हैं। कास्ट कला के अलावा यहाँ पर जो सिरका बनाने का काम खूब होता है। यहाँ का जो सिरका है वो खूब मशहूर है। सिरका यहाँ के कुटीर उद्योग की तरीके से है। यहाँ चूँकि गन्ना खूब होता है तो गन्ने के रस से यहाँ पर सिरका बनाया जाता है। इसके अलावा और भी कई तरीके के सिरके यहाँ पर बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ ये जगह जो है वो कपड़ा मिल और चीनी मिलों के लिए भी खासी प्रसिद्ध है। राजनीति की बात करें तो इस लोकसभा सीट में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं: हरैया, कप्तानगंज, रुधौली, बस्ती सदर और महादेवा। वर्तमान समय में जो साल 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो ये 5 सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। अब लोकसभा चुनावों की बात करें तो बस्ती के पहले सांसद के तौर पर कांग्रेस पार्टी के उदय शंकर दुबे को जीत मिली थी। तो वहीं दूसरी जो लोकसभा का दूसरा चुनाव हुआ उसमें निर्दल प्रत्याशी को यहाँ से जीत मिली थी। इसके बाद 1971 तक के चुनाव में यहाँ से कांग्रेस पार्टी को जीत मिलती रही। केडी मालविया, शिव नारायण, अनंत प्रसाद धूसिया जैसे लोग यहाँ से सांसद हुए। केडी मालविया 2 बार सांसद रहे थे। केडी मालविया के बारे में हम पूरा विस्तार से आपको डुमरियागंज की लोकसभा सीट पर बता चुके हैं। जो इसके बाद साल 1977 के लोकसभा चुनाव में ये सीट भारतीय लोकदल के हिस्से में चली गई, जब शिव नारायण यहाँ से चुन करके और संसद पहुंचे थे। शिव नारायण उस समय कांग्रेस छोड़ करके और भारतीय लोकदल में आ चुके थे। भारतीय लोकदल के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़े थे। 1980 और 1984 के दोनों चुनाव में कांग्रेस पार्टी का इस सीट पर कब्जा रहा। जहाँ 1980 में इस सीट पर कल्पना सोनकर को विजय मिली, तो वहीं 84 में इस सीट से राम अवध प्रसाद चुन करके और संसद पहुंचे थे। 1989 में जनता दल के पाले में ये सीट चली गई। हालांकि उस समय कांग्रेस पार्टी छोड़ करके कल्पना सोनकर जनता दल में आ चुके थे और जनता दल के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़े थे। जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ करके और वो सांसद हुए। 1991 के समय में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ। पहली बार यहाँ से कमल खिला और श्यामलाल कमल यहाँ से चुन करके और संसद पहुंचे। इसके बाद साल 1996 में भारतीय जनता पार्टी ने श्रीराम चौहान को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा। श्रीराम चौहान यहाँ से चुनाव जीत करके संसद गए और फिर इसके बाद साल 1998 और 1999 के भी चुनाव यहाँ से जीते, यानी लगातार 3 बार इस सीट से चुन करके वो संसद गए। श्रीराम चौहान का जन्म 20 सितंबर 1953 को खलीलाबाद में हुआ था। खलीलाबाद उस समय बस्ती जिले का हिस्सा हुआ करता था, अब ये संत कबीर नगर जिले में चला गया है। इन्होंने एमए तक की शिक्षा पाई और शुरुआती दौर से ही ये राजनीति में सक्रिय हो गए। अपने शुरुआती समय में ही ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। इमरजेंसी के समय में ये जेल गए। बस्ती की राजनीति में खासे सक्रिय रहते थे। साल 1989 में पहली बार ये हैसर की विधानसभा सीट से विधायक रहे। फिर साल 1991 में ये दोबारा उसी सीट से विधायक चुने गए। बस्ती जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रहे।
1996 के लोकसभा चुनाव में इनको पहली बार पार्टी ने लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। इसके बाद ये 96, 98, 99 3 बार चुनाव जीते। जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी तो ये उसमें मंत्री भी रहे। फिर साल 2017 में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए तो पार्टी ने इनको संत कबीर नगर लोकसभा की धनकटा जो विधानसभा है वहां से अपना उम्मीदवार बनाया। ये चुनाव जीत करके वर्तमान समय में विधायक हैं। साल 2019 में जब उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो इनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया था। कहा जाता है कि ये जो इनको मंत्री पद मिला और जो पार्टी में जो इनको सम्मान मिला वो इनकी निष्ठा और इनकी सक्रियता का परिणाम है। बहरहाल साल 2004 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े लालमणि प्रसाद को यहां से जीत हासिल हुई। तो 2009 में भी ये सीट बसपा के ही खाते में रही और अरविंद कुमार चौधरी यहां से सांसद का चुनाव जीते। साल 2014 में ये सीट एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में चली गई जब हरीश चंद्र द्विवेदी यहां से सांसद चुने गए। और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर पार्टी ने हरीश चंद्र द्विवेदी पर अपना भरोसा दिखाया और हरीश द्विवेदी यहां से दूसरी बार चुन करके संसद में पहुंचे और वर्तमान समय में वहां के सांसद हैं। अब इस लोकसभा सीट पर, इस लोकसभा क्षेत्र में जो प्रभावी नेता हैं जो यहाँ के वोटरों को और चुनावों को प्रभावित करते हैं उनकी बात की जाए तो वर्तमान सांसद हरीश चंद्र द्विवेदी से शुरुआत होगी। 22 अक्टूबर साल 1973 को इनका जन्म हुआ, बस्ती में ही ये जन्मे थे। इसके बाद इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय जो गोरखपुर है उससे इन्होंने राजनीति शास्त्र में MA तक की शिक्षा पाई। शुरुआत से ही ये राजनीति में सक्रिय रहे। साल 2012 में बस्ती सदर से भारतीय जनता पार्टी ने इनको अपना उम्मीदवार बनाया। हालांकि ये चुनाव वो हार गए, पर साल 2014 का लोकसभा चुनाव एक बार फिर पार्टी ने इन पर भरोसा दिखाया और ये चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। इसके साथ ही साथ इन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिम्मेदारी भी संभाली। भारतीय जनता युवा मोर्चा में ये महामंत्री रहे, फिर उपाध्यक्ष हुए, अध्यक्ष रहे। इन्होंने संगठन में इनका पूरा अनुभव था। तिरंगा यात्रा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर निकाली गई थी वो इनके नेतृत्व में निकाली गई थी उस समय जब अनुराग ठाकुर और यहाँ पठानकोट में जाकर इसका समापन हुआ था तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ। फिर साल 2019 में पार्टी ने एक बार दोबारा इनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया और ये वर्तमान समय में सांसद है। साथ ही साथ जो इनका संगठन का अनुभव था इसको देखते हुए जब सितंबर 2020 में JP नड्डा ने संगठन में अपनी नई टीम की घोषणा की थी तो इन्हें राष्ट्रीय मंत्री का दायित्व सौंपा और ये वर्तमान समय संगठन में कार्यरत हैं। इसके बाद रामप्रसाद चौधरी की बात की जाए, 15 नवंबर 1954 को चौधरी का जन्म हुआ। इन्होंने सिविल और इलेक्ट्रॉनिक में इंजीनियरिंग जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है वो किया। फिर इसके बाद राजनीति में सक्रिय हो गए। जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार साल 1989 में ये खलीलाबाद की लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। फिर 1993 में इन्हें कप्तानगंज की विधानसभा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया और ये वहां से विधायक हुए। फिर इसके बाद 1996, 2002, 2007 और 2012 लगातार 5 बार इसी सीट से विधायक चुने जाते रहे। साल 1997 में जब मायावती के नेतृत्व में बसपा की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में तो ये मंत्री रहे, जो उस समय कल्याण सिंह और मायावती के साथ जो सरकार बनी थी दोनों सरकारों में ये मंत्री हुए। इसके बाद साल 2007 में जब सरकार बनी मायावती के नेतृत्व में तब भी ये मंत्री रहे थे। साल 2019 में सपा बसपा का जो गठबंधन हुआ था उसमें बस्ती की लोकसभा सीट बसपा के खाते में गई थी तो बसपा ने इनको चुनावी मैदान में उतारा था। हालांकि ये चुनाव ये हार गए। बाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते मायावती ने इनको बसपा से निष्कासित कर दिया। इनके जो भतीजे थे अरविंद कुमार चौधरी वो भी साल 2009 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ करके और यहाँ से बस्ती की लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। जब रामप्रसाद चौधरी को बसपा से निकाल दिया गया तो इनके विरोध में अरविंद चौधरी ने भी यहाँ से इस्तीफा दे दिया। रामप्रसाद चौधरी ने बाद में समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। इसके बाद बात राजकिशोर सिंह की जाए, 1 फरवरी 1969 में बस्ती के चंगेरवा गांव में इनका जन्म हुआ था। APN डिग्री कॉलेज से इन्होंने BA तक की पढ़ाई की और राजनीति में सक्रिय रहे। साल 2000 में ये पहली बार जिला पंचायत के सदस्य चुने गए। इसके बाद साल 2002 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर हरैया की विधानसभा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़े और चुनाव जीत करके विधायक हो गए। हालांकि 1 साल के बाद 2003 में इन्होंने बसपा से बगावत कर ली और बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दे दिया, समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। 2003 में जब मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो जो राजकिशोर सिंह थे वो कैबिनेट मंत्री बने। इसके बाद इनकी मुलायम सिंह यादव से काफ़ी करीबी रही
बस्ती में इनकी तूती बोलने लगी। फिर साल 2007 का चुनाव भी ये जीते, हालांकि उस बार जब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन पाई, प्रदेश में बसपा की सरकार बनी, ये बसपा से बगावत करके आए थे। इनके भाई बृजकिशोर सिंह को उस समय जेल जाना पड़ा था। साल 2012 में फिर से ये चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। उसमें जब अखिलेश के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो ये एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री बनाए गए। इनके पास पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन जैसे महत्वपूर्ण विभाग रहे थे। बाद में जो साल 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ तो वो चुनाव ये हार गए। हालांकि बाद में इनकी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से इनका मतभेद हो गया, इनकी दूरियां हो गई। उसके बाद ये कांग्रेस पार्टी में चले गए। साल 2019 का जो लोकसभा चुनाव आया तो कांग्रेस पार्टी ने इनको बस्ती की लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। ये चुनाव हार गए थे। इनके छोटे भाई बृजकिशोर सिंह डिंपल साल 2014 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, तो वहीं इनके पुत्र भी जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं। बस्ती की राजनीति में राजकिशोर सिंह एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। एक तरफ जहां राजकिशोर सिंह की बस्ती की राजनीति में खासी पकड़ है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वांचल के बड़े राजपूत नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है। हालांकि वर्तमान समय में परिस्थितियां इसके ठीक उलट हैं। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से दूरी बनने के बाद राजकिशोर सिंह और उनके परिवार की हैसियत उस लोकसभा क्षेत्र में कम हो गई है, उनका दबदबा वहां पे कम हो गया। वर्तमान समय में ये अपना जो राजनीतिक अस्तित्व है उसको बचाने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके अलावा यहाँ की जो राजनीति है उसमें वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अंबिका सिंह का खासा दबदबा रहता है। अंबिका अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत से ही कांग्रेस पार्टी के साथ रहे। ये युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे। फिर साल 1980 और 1985 दो बार ये कप्तानगंज की विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। इसके बाद ये कोई चुनाव जीत नहीं पाए, पर इसके बावजूद भी जिले की राजनीति में इनकी खासी सक्रियता रही थी। और यही कारण था कि साल 2014 में जब संजय जायसवाल, जिनको लोकसभा का उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने घोषित किया था, उनके ऊपर जब शोषण का आरोप लग गया तो कांग्रेस पार्टी ने संजय जायसवाल की जगह पर अंबिका को चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि ये चुनाव अंबिका हार गए, चौथे नंबर पर रहे थे, पर जो इनकी सक्रियता थी वो वहाँ पर स्पष्ट अभी भी दिखाई देती है और एक वहाँ की राजनीति में इनकी खासी पकड़ रहती है। इस लोकसभा में समीकरणों की बात की जाए तो जो चुनावी समीकरण है, यहाँ कुल आबादी करीब 24.6 लाख के आसपास है और यहाँ वोटर जो हैं वो 17,87,476 उनकी संख्या है, जिसमें 9,62,000 करीब 9,62,000 के आसपास पुरुष मतदाता हैं, तो वहीं 8,24,000 के आसपास महिला मतदाताओं की संख्या है। यहाँ की जो आबादी है वो 84% हिंदू आबादी है, तो 14% आबादी मुस्लिम समुदाय से संबंध रखती है। वोटरों की बात की जाए तो जो दलित वोटर हैं वो करीब 4.25 लाख के आसपास हैं, तो वहीं ओबीसी जो मतदाता हैं वो लगभग 7 लाख हैं। तो जो सामान्य वोटर हैं, जो सामान्य जाति से, सामान्य वर्ग से संबंध रखते हैं, उनकी संख्या भी 4 से 4.25 लाख के आसपास है। जो समीकरण है, जो इतिहास है, उसके शुरुआती दौर में इस सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा हुआ करता था। तो जब 1991 में राम मंदिर आंदोलन हुआ तो अयोध्या के बगल का जिला होने के नाते हिंदुत्व का यहाँ खासा प्रभाव पड़ा और ये सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में चली गई। अब तक हुए कुल चुनाव में 6 बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला, तो वहीं 2 बार इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी का हाथी भी दौड़ने में कामयाब रहा। राजकिशोर सिंह का यहाँ पर खासा दबदबा होने, उनका सिक्का चलने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी आज तक इस लोकसभा सीट पर अपना खाता नहीं खोल पाई है और वर्तमान समय में भी अपना खाता खोलने के लिए संघर्षरत है। बहरहाल ये बस्ती लोकसभा सीट के जो पूरा इतिहास था वो है, जो यहाँ के नेताओं के, जो नेता इनको प्रभावित करते हैं उनका विस्तार है। उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीटों की दूसरी अन्य लोकसभा सीटें हैं, उनके जो प्रभावी नेता हैं और उनका जो इतिहास है, जो उनके कामकाज है, उनके बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ माइंड रोड में बने रहिए। इस कोरोना काल में घर में रहिए, मास्क लगाइए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।